हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है कि 10th क्लास की एग्ज़ाम होने जा रही है, इसको देखते हुए हमने जो 10th क्लास का सिलेबस मात्र 25 दिन में करवाने के लिए योजना बना रखी है, इसके अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं बहुत ही जल्द आपका कोर्स करवा सकूं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि हमारे इस चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक विद्यार्थियों का फ़ायदा हो, संपूर्ण राजस्थान में जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनका फ़ायदा हो। साथ ही मेरा लक्ष्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी के जो इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं उनके अच्छे अंक प्राप्त कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा मेन मकसद यही है कि इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम 25 दिन में उपलब्ध करा सके। इसके लिए विद्यार्थियों मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसके लिए वीडियो ज़्यादा होंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए ये होगा कि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं 2 पार्टीशन में बना रहे हैं हम वीडियो। पहला पार्टीशन तो जो चल रहा है हमारा, उसमें बेसिक पर्सनल लेके चल रहा हूँ मैं साथ में। सेकंड पार्टीशन जो चल रहा है उसमें साथ में मैं प्रमेय लेके चल रहा हूँ। जो मेरे ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी हैं, वर्तमान समय में लगभग 300 के लगभग विद्यार्थी हैं, वो इन क्लासों का भरपूर फ़ायदा लीजिए। साथ ही जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर, उन विद्यार्थियों के छोटे भाई बहन होंगे, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद वीडियो है। उन्हें आप बताइए, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव होता है तो कमेंट्स में उसमें सुझाव दीजिए। आपकी विशेष कोई डिमांड होती है कि सर ये पर्सनली हमें विशेष समस्या है, तो उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर हूँ मैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक प्रमेय शुरू करते हैं हमने 11वीं पर्सनल की 2 प्रमेय करवा दी है। 11वीं पर्सनल की तीसरी प्रमेय है। जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो पहले ले रहा हूँ मैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम में 2 या 3 बार पूछी जा चुकी है। जब पेपर मैं हल कराऊंगा पूरे, तो उस टाइम में और बताऊंगा मैं आपको। प्रमेय हमारी यह है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमारी प्रमेय क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों, 11वीं पर्सनल की जो प्रमेय है उस पर ध्यान दीजिए। क्या कहता है प्रमेय का खतन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ को देखो, ये कहता है 2 समरूप त्रिभुजों में, 2 समरूप त्रिभुजों में तो 2 त्रिभुज बनाओ। पहले क्या बनाओ, 2 त्रिभुज। पहला काम हमारा जो चित्र है, डायग्राम है, उस बना लिया आपने। यानी 2 समरूप त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज तो ये, दूसरा त्रिभुज ये बना लिया। विद्यार्थियों ध्यान देना, 2 त्रिभुज बनाते। कितने त्रिभुज बनाते हैं हम, 2 त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज तो मैंने ये बनाया। ये त्रिभुज कौन सा है, ABC। कौन सा है, ABC। और दूसरा त्रिभुज मैंने बना लिया PQR। कौन सा बना लिया, PQR। ये 2 त्रिभुज है, इसे कह दिया A, इसे कह दिया B, इसे कह दिया C। और ये त्रिभुज कौन सा है, PQR। ये आपस में समरूप है। आपस में क्या है, समरूप है। अच्छा, आपस में समरूप है तो प्रिय विद्यार्थियों, समरूप का नाम आते 2 बातें दिमाग में होनी चाहिए। यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो मैंने कल भी बताया था, 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। और भुजाएं किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में। किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में। यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो ये संगत कोण, यानी ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर। और क्या विशेषता है, इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग, और इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या है, बराबर। यानी इसमें इसका भाग देने के बाद, इसमें इसका भाग देने के बाद, और इसमें इसका भाग देने के बाद आपस में क्या होता है, बराबर। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पहला काम तो लिखते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। पहला टॉपिक होता है दिया है। पहला टॉपिक क्या होता है हमारा, दिया है।
तो चलो दिया है लिखते हैं। दिया है का अर्थ क्या होता है कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो आप देखिए विद्यार्थियों, यानी दो त्रिभुज है, ये आपस में समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, PQR। अच्छा समरूप है तो इसमें क्या विशेषता होती है, तो संगत भुजा है अनुपात के रूप में बराबर, अर्थात यानी तो क्या है आपके पास AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR, AC बटे PR। ये हमारा दिया हो गया, ये हमारा क्या है, दिया है। ठीक है, आगे दूसरा टॉपिक होता है हमारा सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक विद्यार्थियों क्या होता है, सिद्ध करना। प्रमेय के लिए मैंने कहा था कि 4 टॉपिक होते हैं, चारों पर बात करते हैं। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करवा रहा है, ये सिद्ध करवा रहा है कि ये दोनों त्रिभुजों में देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का मतलब होता है AR यानी क्षेत्रफल, AR यानी क्या होता है, क्षेत्रफल, हिंदी में लिख सकते हो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी भाग, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे AR यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के, संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत ये है, इसकी संगत ये है। संगत भुजा कौन सी, AB बटे PQ, AB बटे PQ संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के, तो भुजाओं का अनुपात ले लिया। दूसरी भुजा कौन सी है, BC बटे QR, BC बटे QR। तीसरी कौन सी है, AC बटे PR, AC बटे PR संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग की, वर्ग के बराबर होते हैं। स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो, स्क्वायर, यानी वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। यानी ये सिद्ध करना है कि AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होना चाहिए, AB बटे PQ का होल स्क्वायर या BC बटे QR का होल स्क्वायर या AC बटे PR का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। अच्छा अगला टॉपिक होता है रचना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, रचना। रचना करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि दो त्रिभुज दिख रहे हैं लेकिन थोड़ी सी इसमें और रचना करेंगे हम। ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें रचना क्या करेंगे हम, रचना हमने की आवश्यकता होगी आगे देखना। रचना मैंने क्या की, इस बिंदु से इस पर क्या डाला हमने, लंब डाला, क्या डाला, लंब, ये इस पर लंब डाल दिया और इसका क्या नाम दे दिया, M दे दिया। इसी प्रकार इससे क्या डाला हमने, लंब डाला और इसका क्या नाम दे दिया, N दे दिया, क्या दे दिया, N। ये लंब डाला और 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो रचना आपने क्या की, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या किया आपने कि बिंदु A से, बिंदु A से, बिंदु A से, बिंदु A से क्या किया आपने, लंब डाला, क्या डाला है, लंब, यानी कि बिंदु A से BC पर, BC पर लंब है AM है, AM तथा त्रिभुज इधर वाला कौन सा है, त्रिभुज PQR में, PQR में भी आपने क्या किया कि QR पर लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला, कौन सा, PN, कौन सा लंब डाला, PN। ये आपने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। आगे मैं उत्पत्ति बताता हूँ आपको। देखो पहला टॉपिक होता है दिया है, दूसरा टॉपिक होता है सिद्ध करना, तीसरा होता है हमारा रचना और चौथा टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट है उपपत्ति। उसके बारे में बात करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए ताकि पूरे जो संपूर्ण राजस्थान है उसके सभी विद्यार्थियों का फ़ायदा हो। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यूट्यूब पर कोई भी संपूर्ण कोर्स नहीं करवा रहा है अभी और ना कोई करवाएगा। हमारा मकसद यही है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स कराऊँ। साथ में जो ये प्रमेय वाली पर्सन वाली है, इसको अधिकांश यूट्यूबर हैं वो नहीं करवा रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। देखिए विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हमारा होता है उत्पत्ति। अभी एक बात कही मैंने विद्यार्थियों, इस पर विशेष गौर करना। कल भी मैंने बताया था हमें आवश्यकता क्या है। ये हमने पूछ रहा है कि AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, PQR का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होना चाहिए, AB बटे PQ, AB बटे PQ का होल स्क्वायर। यानी ये सिद्ध करना है। देखो प्रमेय हल करनी है तो हमेशा विशेष ध्यान दे लीजिए। जैसी आवश्यकता वैसा काम कीजिए, जैसे जैसी आवश्यकता वैसे वैसे काम कर दीजिए, आपकी प्रमेय हल हो जाएगी। इसमें ना कोई सूत्र है ना कोई और कोई काम है, बस
बस इतना ही काम है, जैसी आवश्यकता है वैसा वैसा काम कीजिए। तो विद्यार्थियों में आवश्यकता आ रही है, देखो हमें क्या चाहिए, ARN चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, ABC का क्षेत्रफल। तो आवश्यकता वैसा काम करता हूँ मैं, तो हमें क्या चाहिए, ARN क्षेत्रफल, ARN क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARN क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो आप, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार इसका भी होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। चलो ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, 1/2 से 1/2 समान आपस में कट गए, ये तो 1/2 कट गए। आधार दोनों के अलग अलग है, इसका आधार कौन सा है, जिस पर लंब डालते हैं वो भुजा क्या कहलाती है, आधार। तो आधार क्या हुआ, BC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, AM, ऊंचाई क्या है, AM, बट्टे की जगह है बट्टे, इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, QR, कौन सा है, QR, गुणा की जगह है गुणा, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, PN है, ऊंचाई क्या है, PN है। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, मैंने क्या कहा है, बस इतना ध्यान रखिए, जैसी आवश्यकता है वैसा काम कीजिए, आपके प्रमेय हल है। विद्यार्थी उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपके पास, मेरे को आवश्यकता क्या थी, मेरे को आवश्यकता थी AR यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये आवश्यकता थी। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, चलो ठीक है। इसके बाद बराबर का चिन्ह चाहिए, बराबर भी आ चुका है, ये आ रहा है। इसके बाद हमें चाहिए AB बटे PQ, क्या चाहिए, AB बटे PQ, या क्या चाहिए, BC बटे QR, क्या चाहिए, BC बटे QR का होल स्क्वायर चाहिए, या क्या चाहिए आपके पास, AC बटे PR का होल स्क्वायर, AC बटे PR का होल स्क्वायर। इन तीनों में से एक चीज़ लानी है आपको, कोई सी। अब मेरे को देखना है यहाँ, इस पर ध्यान दिया कि मेरी ये पहली चीज़ तो मिल चुकी है। इसको देखा आपने कि BC बटे QR, BC बटे QR, BC बटे QR आ रहा है, सही है। लेकिन साथ में देखा मेरे पास AM बटे PN आ रहा है, क्या आ रहा है, AM बटे PN है। AM बटे PN या कहीं भी नहीं है, तो पहला काम करो, AM बटे PN को हटाओ। इसको हटाने के लिए तरीका क्या है, देखिए विद्यार्थियों, मेरे को AM बटे PN कहीं भी हमारी आवश्यकता उसके अनुसार देखिए हमारे पास हमें सिद्ध करवा रहा वहाँ AM बटे PN कहीं भी नहीं है, तो AM बटे PN को क्या करना है, आपको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या काम करता हूँ, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में मैं क्या करता हूँ, समरूप करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं समरूप करता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों आगे ध्यान देना, इसे समीकरण एक कह दिया। आगे देखिए त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में इन्हें क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है, समरूप। एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए मैंने कहा था 2 बात। कितनी बात, देखो 2 बात। और दोनों क्या देखना है आपको, कोण ही देखने, क्या देखने हैं, कोण। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एक तो इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में, एक तो इस त्रिभुज में एक इस त्रिभुज में, 2 कोण देखो। तो आपने देखा कि सर ये कोण 90 है, ये कोण कितना है, 90 है। तो आप ये भी कहोगे सर ये कोण भी कितना है, 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है। और 90 आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो पहला कारण आपने देखा कि कोण M बराबर है कोण N है। कारण क्या है, ये समकोण है। कारण क्या है, इसका समकोण है। चलो एक बात। दूसरी बात देखी कि देखो शुरुआत में कहा था मैंने कि ये बड़े वाला त्रिभुज ये और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, समान है, यानी बराबर है। क्यों है, संगत कोण है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो दूसरा कारण देखा, दूसरा कारण आपके पास है कि कोण B बराबर है कोण कौन सा, कोण क्यों। कारण क्या है, दिया है या संगत कोण लिख सकते हैं, दिया है या संगत कोण दिया है। एग्जामिनर ने ये दे रखा है समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज होते हैं ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो कोण कितने हो गए, 2 कोण हो गए। तो नेम भी कौन सा बना, एंगल। कौन सा नेम बना, एंगल के गुणधर्म से, एंगल के गुणधर्म से एंगल के गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो क्या आपके पास त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज PQN। कौन सा है, PQN। अब देखो ध्यान दो विद्यार्थियों, यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो संगत भुजाएं किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे हल करता हूँ। तो क्या विशेषता होती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं, कोणों से मतलब नहीं है, भुजाओं से मतलब है। तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती है। किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात
के रूप में बराबर होती है, रूप में बराबर होती है। अनुपात के रूप में क्या होती है, बराबर होती है, हम ये जानते हैं। तो देखो अनुपात के रूप में मतलब इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग, आपस में क्या होगा, बराबर। अर्थात क्या होगा आपके पास ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, ये किसके बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। यह हो गया समीकरण 2। आपका पहले वाला समीकरण दिया था उसे मैं दोबारा लिखता हूँ। पहले वाला समीकरण था ए आर, क्या था, ए आर यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए आर यानी क्षेत्रफल, हिंदी में भी सीखते हो आप, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास, क्या आया था आपके पास, बी सी गुणा ए एम, बी सी गुणा ए एम बटे में क्या आया था आपके पास, क्यू आर, क्या आया था, क्यू आर गुणा पी एन। ये पहला समीकरण था। ये कौन सा समीकरण था, पहला समीकरण है, ये आपके पास लिखा होगा, ये पहला समीकरण है, ठीक है। अब देखो पहला समीकरण, दूसरे समीकरण देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 को आप ध्यान से देखोगे तो आपने देखा कि जहाँ ए एम बटे पी एन की आवश्यकता नहीं थी, इसको हटाओ, मैं कह सकता हूँ ए एम बटे पी एन वो किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू। तो ए एम बटे पी एन की जगह लिख दो ए बी बटे पी क्यू। तो आप यहाँ लिखते हो, देखो ये बी सी की जगह बी सी, गुणा की जगह गुणा, अच्छा ए एम है, ए एम की जगह लिख दिया ए बी, लिख दिया क्या लिख दिया ए बी, बटे की जगह है बटे, बटे में देखो आपके पास क्या है, क्यू आर है, ये क्या है क्यू आर, गुणा की जगह गुणा, पी एन की जगह पी एन, सॉरी पी एन की जगह लिख देंगे पी क्यू, क्या लिखेंगे पी क्यू। ये हो गया समीकरण 3। क्या कहते हैं, समीकरण 3। अभी भी देखो हमें जो आवश्यकता थी वो नहीं हुआ हमारे पास। देखो बी सी चाहिए आ रहा है, लेकिन ए एम भी चाहिए आ रहा है, ए बी भी चाहिए आ रहा है, लेकिन दोनों में एक काम करना हमें, ये समान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो एक काम देखिए हम आगे और देखते हैं विद्यार्थियों, आपको ये दे रखा है, इसे लिख देंगे आगे, आगे इसे लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। आपको क्या दे रखा है, जहाँ ए बी बटे पी क्यू दिख जाए, ए बी बटे पी क्यू, ये किसके बराबर होता है, बी सी बटे क्यू आर के, किसके बराबर होता है, बी सी बटे क्यू आर की। ये दे रखा आपको कि संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। अगली क्या आपके पास, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसे कहते हैं समीकरण 4। प्रिय विद्यार्थियों ये दे रखा है किताब वाले ने मतलब प्रश्न में कह रखा है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का नाम आते हैं, दो बातें होती हैं कि संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, और संगत भुजाएं किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, आपने समीकरण 3 और 4 को देखो, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, 3 व 4 को देखते हो ध्यान से, तो हमें इधर तो जो चल रहा है चलने दीजिए। क्या चल रहा है हमारा, ए आर यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बटे की जगह बटे, ए आर यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, बराबर की जगह है बराबर। अब देखो बराबर चाहिए, ये देखो आपके पास, ये आपके पास एक काम करता हूँ मैं, ए बी बटे पी क्यू, ये देखो ए बी बटे पी क्यू को ऐसे कैसे रखता हूँ, गुणा लगा दिया, दोनों जगह गुणा का चिन्ह तो गुणा लगा दिया। ये आ रहा है बी सी बटे क्यू आर, यहाँ देखो बी सी बटे क्यू आर है, बी सी बटे क्यू आर है, ये बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू की जगह। तो बी सी बटे क्यू आर की जगह क्या लिख दूँ मैं, ए बी बटे पी क्यू, क्या लिख दूँ मैं, ए बी बटे पी क्यू। अब देखो ये भी कितनी बार गुणा है, 2 बार, ये भी कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बना, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। और ये चीज़ हमें चाहिए थी, उसमें सिद्ध करना था, उसमें एक चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ आ रही है उसमें। तो इसी प्रकार आगे कह सकते हैं, लेकिन यार देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे मैं बताता हूँ। जो हमारी प्रमेय थी मैंने यही सिद्ध करके दिखाना था, इसी प्रकार लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार हमें क्या चाहिए था, ए आर यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बटे ए आर यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज इसका पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखो तीनों भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर है, तो ए बी बटे पी क्यू क्या लिखते हो, बी सी बटे क्यू आर भी लिखते हो, तो बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए सी बटे पी आर की भी बराबर है। अर्थात तीनों भुजाएं अनुपात के रूप में क्या है, बराबर है। तो ये सभी फिर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसमें, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, ये बराबर हो सकता है किसके, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, ये बराबर हो सकता है किसके, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों मैंने काम ये सिद्ध करके दिखाना था आपको, और ये सिद्ध हो चुका है यहाँ तक, और ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो चुकी है। तो विद्यार्थियों मेरा एक प्रयास था कि एक प्रमेय आपको करवाऊँ, इस प्रमेय को 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए आप, यदि समझ में आता है अच्छी बात है,
कहीं भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिए और एक या दो बार इसे रिवाइज करके देखिए, आसानी से कवर होगी आपके पास। बोर्ड में जगह कम थी। धन्यवाद।